अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिश बनाने का बहुत ही स्पेशल तरीका शेयर करूंगी जो आप महंगे रेस्टोरेंट या फिश पॉइंट पर जाकर खाते हैं। उसी तरीके से उन्हीं मसालों के साथ फिश बनाना आपको बताऊंगी। अक्सर हम घर में फिश बनाते हैं तो फिश हमारी अंदर से गीली गीली होती है और टेस्ट भी अंदर से वो नहीं आता जो हम चाहते हैं और ना ही वो खुशबू आती है। तो आज मैं फिश में स्मेल खत्म करने का तरीका और फिश को कटिंग करने का तरीका आपको बताऊंगी और जो इसमें मसाले डाले जाते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह तमाम टिप एंड सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। कुछ लोगों को रोहू फिश पसंद होती है, कुछ को माशेर, लेकिन हमारे घर में जो सबसे ज्यादा फिश पसंद की जाती है वो होती है माशेर। और ये हमने 3 अदद बड़े साइज की फिश ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फिश को अच्छे तरीके से साफ करेंगे। ये ऊपर जो फिश के ऊपर ये कांटेनुमा होते हैं इनको हम अच्छे तरीके से उतार लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने ये 2 अदद फिश अच्छे तरीके से साफ कर ली है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटे पीसेस में अगर कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, बड़े पीसेस में कट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। लेकिन हम इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। फिश बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से ये फिश अगर एक बार भी घर वालों को बना कर देंगे तो यकीन माने हमेशा आप यही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि ये फिश बहुत ही मजेदार और बहुत ही खुशबूदार तैयार होती है। एक फिश को हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है छोटे पीसेस में। अब हम क्या करेंगे, फिश को हम 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग करेंगे और ऊपर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, क्योंकि ये हम एक बड़े साइज का पीस फ्राई करेंगे और जो बाकी हिस्सा है इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि फिश को हमने अच्छे तरीके से इस तरह कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम फिश में से स्मेल कैसे खत्म करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका और तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे और 1 ही चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये तमाम चीजें डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें से स्मेल खत्म हो जाए और तकरीबन हम इस तरीके से 7 से 8 मिनट छोड़ देंगे। फिर हम इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 पानियों के अंदर धो लेंगे। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब सफेद जीरा। ये हम गोल वाली लाल मिर्चें लेंगे तकरीबन 8 से 10 अदद। ये हम हल्के से रोस्ट करके लेंगे। बिल्कुल आप हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, जलाइएगा नहीं। आप देख सकते होंगे ये जो हमने मसाले लिए हैं इनको हम हल्का सा ठंडा करेंगे और मिक्सी में चलाकर दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने फिश को अच्छे तरीके से धो लिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फिश के ऊपर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने जो मसाले रोस्ट किए थे वो हमने हल्के से दरदरे से ग्राइंड कर लिया है। ये सबसे पहले हम ऐड करेंगे और ये तकरीबन होंगे 3 से 4 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक हम डालेंगे चाय का 1 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये भी हम चाय का आधा चम्मच शामिल करेंगे। ये हमने तिक्का मसाला लिया है, ये हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अदरक पाउडर डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब। अच्छा जी, ये हमने लिया है फिश मसाला, ये हमने डिब्बे का फिश मसाला लिया है, ये भी हम तकरीबन 2 चम्मच ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, ये भी हम चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से फिश को ये मसाला लगा लेंगे। पहले हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, फिर हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इस तरह मसाले से कोट कर लेंगे। मसाला आप हर पीसेस पर अच्छे तरीके से इस तरह लगा दें ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए जो हमने मसाला इसमें लगाना है। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि हमने अच्छे तरीके से मसाला फिश के ऊपर लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 1 घंटा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 से 1.5 कप के करीब बेसन में हम सबसे पहले डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, आधे ही चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक,
आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बैटर को ना हम बहुत ज्यादा सख्त रखेंगे और ना ज्यादा हम लिक्विड रखेंगे। आप अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें। या आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और अभी आप देख सकते होंगे ये बैटर हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमें इतना ही थिक बैटर चाहिए, ठीक है। मछली को रखे हुए हमारे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने बेसन वगैरह में सारी चीजें शामिल की थी और अच्छे तरीके से हम मसाले को कोट कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि ये जो हमने मसाला है अच्छी तरीके से फिश को कोट कर लिया है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को आप बहुत ज्यादा गर्म ना कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। फिश को फ्राई करने में तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी फिश गल चुकी है और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त, कितनी शानदार और खुशबूदार ये हमारी फिश तैयार हो रही है। ये देखिए आप देख सकते होंगे कितना परफेक्ट, कितना अमेजिंग कलर आया है। अब हमने जो बड़ा पीसेस को मसाले के अंदर कोट किया था अब हम वो फ्राई करेंगे। आप देख सकते होंगे कि जो हमने बड़ा पीसेस लिया था वो भी हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और बाकी की फिश को भी हमने इस तरीके से मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लाजवाब हमारी एकदम क्रिस्पी फिश बनकर तैयार हो गई है और यकीन माने इसका जायका, टेस्ट किसी बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।